हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर सीरीज में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जून 2024 का करंट अफेयर का एमसीक्यू करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल है कि जल जगार अभियान की शुरुआत कहां से की गई है। आपके ऑप्शन है थुहा से, संकरी से, सांकरा से या फिर चिखली से। कहां से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा थुहा से किया गया है। ठीक है, जल जगार अभियान की शुरुआत कहां से किया गया है? तो थुहा से किया गया है। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत आने वाले नवागांव थुहा से जल जगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और उनके निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, सरगुजा से कौन? चिंतामणि महाराज, ये संबंधित है। बिलासपुर से तोखन साहू, ये भी संबंधित है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, ये भी संबंधित है। बिला महासमुंद से कमलेश जांगड़े, देखिए ये संबंधित नहीं है। महासमुंद से कौन बने हैं लोकसभा सांसद? तो राइट आंसर हो जाएगा रूप कुमारी चौधरी जी बनी है। ठीक है, रूप कुमारी चौधरी ये बनी है महासमुंद से सांसद। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए, सरगुजा से कौन सांसद बना है? तो चिंतामणि महाराज, जो कि भाजपा के हैं। रायगढ़ से कौन? तो राधे श्याम राठिया, ये कहाँ के हैं? भाजपा से संबंधित है। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, जो कि भाजपा पार्टी से है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से संतोष पांडे, ये कहाँ कौन सी पार्टी के हैं? तो भाजपा पार्टी के हैं। दुर्ग से विजय बघेल, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो बृजमोहन अग्रवाल निर्वाचित हुए हैं और ये भाजपा पार्टी के हैं, सर्वाधिक वोटों से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है महासमुंद। तो महासमुंद से कौन? तो रूप कुमारी चौधरी जी निर्वाचित हुई हैं, भाजपा पार्टी के हैं। बस्तर से महेश कश्यप, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। कांकेर से भोजराज नाग, सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं भोजराज नाथ जी। ठीक है, 1884 वोटों के अंतर से भोजराज नाग जी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, ये कांकेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसके बाद है बिलासपुर से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो तोखन साहू से निर्वाचित हुए हैं और ये भाजपा पार्टी के हैं। इसके बाद कोरबा, तो कोरबा से देखिए ज्योत्सना चरण दास महंत, एकलौती छत्तीसगढ़ के, जो कांग्रेस से निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की हैं। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं? आपके ऑप्शन है बीजापुर, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कैंपा मद के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना इंद्रावती रिजर्व टाइगर रिजर्व बीजापुर अनुमोदित किया गया है। गिद्धों के सर्वेक्षण में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 3 विलुप्त प्रजाति इंडियन वॉल्चर, व्हाइट रम्पेड वॉल्चर के गिद्धों की पुष्टि भोपालपट्टनम के बामनपुर ग्राम के सकल नारायण पहाड़ के पिछले हिस्से के गदलसरी गुट्टा इलाके में की गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा। बिहारपुर जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है कबीरधाम, महासमुंद, कोरिया या फिर कांकेर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला में स्थित है बिहारपुर जलप्रपात। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है चित्रकूट, मैनपाट, सिरपुर या फिर मल्हार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात पर ग्लास इकाई वॉक ब्रिज बनने जा रहा है। यह देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज होगा। ठीक है, सबसे लंबा ग्लास ब्रिज बनेगा कहां पर? तो चित्रकूट जलप्रपात पर। ठीक है, केरल के इडुक्की में वागामोन पर अभी देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। और इसके बाद बिहार के राजगीर का ग्लास ब्रिज जो है वो देश का दूसरा इस तरह का ब्रिज है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में जो बनेगा बस्तर में। ठीक है, बस्तर के कहां पर? तो चित्रकूट जलप्रपात पर ग्लास इकाई वॉक ब्रिज, ये देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज होगा। अगला देखिएगा, जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजीकेवी द्वारा राज्य के कितने हॉटस्पॉट का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर आईजीकेवी द्वारा राज्य की कुल 9 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां असीमित जैव विविधता की विवेचना की गई है। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 70,000 वर्ष पुरानी मानव
सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए सरगुजा क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, राजनांदगांव क्षेत्र में या फिर बस्तर क्षेत्र में। कहाँ मिले हैं 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण? तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बस्तर में अब से 70,000 साल पहले मानव की क्या थी, एक सभ्यता विकसित हुई थी। यह जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने 5 साल के अथक मेहनत से जुटाया है। अगला देखिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का संचालन किस जिले में किया गया? ऑप्शन है रायगढ़ में, नारायणपुर में, सूरजपुर में या फिर सरगुजा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन डिजिटल बस सक्षम सूरजपुर अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन सूरजपुर ने एक अनुभव पहल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन यानी कि डिजिटल बस को रवाना किया। डिजिटल बस में 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, जिसे एक ही समय में 20 अभ्यर्थियों को एक साथ डिजिटल शिक्षा का लाभ दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये बस के अंदर देख सकते हैं इस तरह के कंप्यूटर लगे हुए हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरियों की भर्ती पर लागू 58% आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है गोमती साय, नीलकंठ टेकाम, संगीता सिंह या फिर रामविचार नेताम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रामविचार नेताम की अध्यक्षता में। ठीक है, आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। देखिए इस समिति में कुछ सदस्य भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी के जो अन्य सदस्य बनाए गए हैं, देखिए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रामविचार नेताम जी। तो इसके सदस्य जो हैं वो गोमती साय, गुरु खुशवंत, नीलकंठ टेकाम, गजेंद्र यादव और संगीता सिन्हा, ये कमेटी के सदस्य हैं और ये जो कमेटी है वो 2 साल के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगला देखिएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग का निर्माण किस कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है? तो देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग का निर्माण रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर और विशाखापट्टनम के मध्य 464 किलोमीटर लंबी लेन सड़क भी बनाई जा रही है। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे रायपुर के विशाखापट्टनम से जोड़ेगा और ये जो सुरंग है ये केसकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू को किस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहरी एवं आवास मंत्रालय के तहत। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, श्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद हैं और तोखन साहू जी को 18वीं लोकसभा में एनडीए के राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इन्हें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के कौन से सांसद हैं? 7वें क्रम के सांसद हैं। अगला देखिएगा, 18वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ से कितने महिला सांसद चुने गए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 महिला सांसद चुने गए हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा में। देखिएगा कौन कौन है, तो देखिएगा एक तो कोरबा से कौन है? ज्योत्सना चरणदास महंत, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, कौन है? ये हैं ज्योत्सना चरणदास महंत जी। इसके बाद महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। इसके बाद जांजगीर चांपा से कौन? कमलेश जांगड़े, और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो ये भी बीजेपी पार्टी की है। ठीक है, अगला देखिएगा, रायपुर की अदिति भतपहरी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है फिल्म से, पत्रकारिता से, समाज सेवा से या फिर राजनीति से। किससे संबंधित है? तो फिल्म से संबंधित है। ठीक है, अदिति भतपहरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली अदिति भतपहरी बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 की लीड रोल में है। ठीक है, हमारे 12
ये जो फिल्म बन रही है इसमें अदिति भतपरी जो है इसमें रोल कर रही है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस जिले के तुमला गांव में हीरे होने की पुष्टि मिली है? ऑप्शन है गरियाबंद में, जसपुर में, महासमुंद में या फिर धमतरी। कौन से जिले में? तो राइट आंसर हो जाएगा जसपुर जिला में। ठीक है, जसपुर जिले का जो तुमला गांव है यहाँ पर हीरे के भंडार होने की पुष्टि मिली है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जसपुर स्थित तुमला गांव में भी हीरे के भंडार मिले हैं। यहाँ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हीरे होने की पुष्टि की गई है। पूरे क्षेत्र में मौजूद संकेतिक खनिजों क्रोमाइट, पाइरोप, इलेमेनाइट व अन्य भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। संकेतिक खनिज उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं और हीरा जो होता है ये भी कहाँ पर मिलता है? उच्च ताप व दाब में मिलता है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में नई औद्योग नीति किस तिथि से लागू होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति जो है ये आपका 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान उद्योग श्री लखनलाल देवांगन, ठीक है, उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री लखनलाल देवांगन जी हैं। और छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति 2024 से 29 का पहला ड्राफ्ट 31 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। प्रदेश के 20 अलग अलग उद्योग संघों से अब तक सुझाव लिए जा रहे हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, श्री अजय सिंह को छत्तीसगढ़ के नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री अजय सिंह जी पूर्व में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला साइकिल ट्रैक किस जिले में बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रायपुर के गौरव पथ में छत्तीसगढ़ के पहले साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया था। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता को 50 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 75, 100, 150 या फिर 200। कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 करने की घोषणा की गई है। ठीक है, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी करने का प्रावधान बजट में किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है जीएसटी विभाग, आबकारी विभाग, कृषि विभाग या फिर उद्योग विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी विभाग। ठीक है, ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है किस विभाग द्वारा? तो जीएसटी विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल के जरिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अगला देखिएगा, पीएम ई बस योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल नहीं है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर या फिर राजनांदगांव। कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को 240 सिटी बसों की सौगात मिली है। और रायपुर में 100 मीडियम, दुर्ग भिलाई में 50 मीडियम बस, बिलासपुर में 35 मीडियम और 15 मिनी, ठीक है, कोरबा में कितना? 20 मीडियम और 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति दी गई है। 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस योजना की क्या हुआ था? शुरुआत की गई थी। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024 का विजेता कौन सा टीम बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर राइनोज जो है ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024 का विजेता टीम बना है। ठीक है, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024, ठीक है, तिथि कब से कब तक खेला गया था? तो 7 जून से 16 जून तक 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। विजेता टीम कौन रहा? तो रायपुर राइनोज रहा और उप विजेता टीम था बिलासपुर बुल्स। ठीक है, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो राइट आंसर है वर्ष 2025 में।
वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा आपका नया विधानसभा भवन, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 217.12 करोड़ की लागत से लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर नया विधानसभा भवन जून 2025 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और पूरा विधानसभा भवन जो है वो सौर ऊर्जा से क्या होगा, संचालित होगा। ये जो पूरा विधानसभा भवन बन रहा है ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मल्टी विलेज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बारहमासी सड़क से, शुद्ध पेयजल से, साप्ताहिक बाजार से, या फिर स्वास्थ्य सुविधा से। तो देखिए मल्टी विलेज जो योजना है ये आपका शुद्ध पेयजल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शुद्ध पेयजल से संबंधित है मल्टी विलेज योजना। छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव जहां भूजल स्तर काफी कम हो गया है और लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया है, तो प्रदेश के ऐसे गांव के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की मल्टी विलेज योजना पर काम किया जा रहा है। यह काम जल जीवन मिशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे करीब 10 लाख लोगों को पानी के पीने के लिए क्या हो जाएगा, मीठा जल मिलेगा। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में ब्लू बार्मोन तितली देखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू बार्मोन तितली, ठीक है, कौन से अभयारण्य में देखी गई है? तो बोरमदेव अभयारण्य में देखा गया है। आकार के आधार पर यह देश की दूसरी सबसे बड़ी तितली है जो हाल ही में भोरमदेव अभयारण्य में देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, बस्तर संभाग के किन 3 जिलों में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए नगद परिश्रमिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकमा, बीजापुर व नारायणपुर में। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह के किस दिन निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर गुरुवार। किस तिथि को निर्धारित, किस दिन निर्धारित किया गया है? तो गुरुवार को निर्धारित किया गया है, ठीक है। यह कार्यक्रम 27 जून 2024 से शुरू किया गया और अब सप्ताह के हर गुरुवार को यह आयोजित किया जाएगा। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र किस तिथि से शुरू होगा? तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा, ठीक है। और कब खत्म होगा? तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा का मानसून सत्र तिथि 22 जुलाई 2000 से 26 जुलाई तक। कुल बैठक इसमें कितने होंगे? 5 बैठक होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता मीनाक्षी देवी के नाम पर किया गया है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कौन माल्टोवा यूरोप में आयोजित होने वाले आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं? कौन चयनित हुए हैं? तो श्रीमंत झा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पैरा आर्म पहलवान श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही माल्टोवा यूरोप में आयोजित होने वाले आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला कौन है जिसे जेसीबी चलाती हैं जिन्हें जापान से बुलाया गया आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दमयंती सोनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला है जो कि जेसीबी चलाती हैं और उन्हें जापान में बुलाया गया है। देखिए दोस्तों, राजनांदगांव से आई दमयंती सोनी जो कि 61 साल की हैं और छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला हैं जो कि जेसीबी चलाती हैं। वे न केवल फर्राटे से जेसीबी चलाती हैं अपितु देश भर के एक्सपो में होने वाले भाग लेने के लिए बुलाया जाता है इन्हें। अगला देखिएगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव जिले को सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो कोंडागांव जिला है इसको सम्मानित किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।